स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं निर्या.gov.in के बारे में, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं, जो लेटेस्ट हो सकता है पॉसिबल, वो डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई हम लोग प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग इंडस्ट्री सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप वर्ल्ड पे क्लिक करो। यहाँ पे जैसे ही आप वर्ल्ड पे क्लिक करते हो तो आपको पूरी दुनिया का डेटा पता चल जाएगा, और हम आज अभी तक कितना टारगेट तक पहुंच गए, अभी हम कितने बिलियन में ट्रांजैक्शन करना चाहिए था और हम कितने में कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी दुनिया में, कौन से हिस्से में हमने कितनी एक्सपोर्ट कर रखी है। तो 90 बिलियन यूरोप में हुआ है, 85 बिलियन यहाँ पे हुआ है। तो हर एक चीज़ आप टोटली ओवरऑल आप देखोगे, यूरोप और यूएस में हमारी बहुत बड़ी शेयर्स है। बाकी जगह आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में और थोड़ी बहुत और देशों में या रीजन में आप देख सकते हो। यहाँ पे फिल्टरिंग के लिए आपको रीजन वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कंट्री वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मुझे एग्रीकल्चर में जानकारी चाहिए तो मैं एग्रीकल्चर करके यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। तो आपको क्या होगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम कौन से कंट्रीज में अच्छे काम कर रहे हैं और कितना वॉल्यूम पे एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है ना कि क्या डिमांड है मेरी इंडस्ट्री का, सर मेरी बिजनेस बढ़ेगी भी या नहीं। देखो यार, एज ए इंडस्ट्री आपका बिजनेस इतना बढ़ रहा है, अगर आप किसी और इंडस्ट्री को तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री अलग अलग अपनी अपनी तरीके से काम करता है। सर मेरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, मुझे प्रॉफिट ज्वेलरी वाली चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर का अपना इंपॉर्टेंस है और ज्वेलरी का अपना इंपॉर्टेंस है। जब और दूसरी क्या है ना, ज्वेलरीज में डिसएडवांटेज ये है कि वो खाया नहीं जाता, वो दिन भर का काम नहीं है। काफ़ी बार ज्वेलरीज में ये होता है कि लोगों ने एक बार खरीदा तो हो गया, बार बार नहीं खरीदेंगे, कोई इवेंट आएगा तब खरीदते हैं। मगर चावल रोटी जो है वो तो हर रोज सबको चाहिए। तो वॉल्यूम कितनी बिकती है, वॉल्यूमेट्रिकली एग्रीकल्चर बहुत बड़ा बिजनेस है। मगर प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो आपको कोई भी इंडस्ट्री न्यू इंडस्ट्री कंपेयर नहीं करना है, सेम इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट कंपेयर कर लोगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वॉल्यूम आज के टाइम पे अप्रैल 24 से लेके फरवरी 25 तक एक्सपोर्ट हुआ है। इसी वेबसाइट में आपको सारा डेटा मिल रहा है, ये कोई मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। तो यहाँ पे आप पूरा आप देख लो, समझ लो कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, सब कैटेगरीज। तो सब कैटेगरीज में आप देख लो कि इसके अंदर की डेटा आपको नहीं मिलेगा। अभी पोल्ट्री का जो है, या मीट एंड इंडस्ट्री का, वो आपको यहाँ पे डेटा पूरा पता चल जाएगा। मगर इसके अलावा आपको कभी ये डेटा नहीं मिलेगा कि पोल्ट्री के अंदर कौन सी है। उसके लिए आपको commerce.gov का वीडियो लेना पड़ेगा। वो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पे, जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि मीट का इंडस्ट्री का इतना बड़ा डिमांड चल रहा है आज के टाइम पे। उसमें 13% नेगेटिव ग्रोथ है। नेगेटिव ग्रोथ किस हिसाब से, नेगेटिव ग्रोथ ऑन मंथली टू मंथली है या ईयरली है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डेटा है, पूरी ईयर भर के कंपेरिजन -13% का यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हुआ है इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हो कि वियतनाम एक बड़ा इंपोर्टर है हमारे लिए। अरे यार, कुछ भी जगह आप सेलेक्ट करने जाओगे ना, यहाँ पे क्लिक ले लेता है, तो नॉर्मली उस चीज़ को अवॉइड कर लीजिए। ओके, वियतनाम यहाँ पे उसने ले लिया है, और यहाँ पे मीट प्रोडक्ट में हमने वियतनाम कितना एक्सपोर्ट किया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सेम चीज़ हर एक कंट्री के लिए आप क्लिक करके एनालाइज कर सकते हो कि कितना वॉल्यूम पे हम लोग भेज रहे हैं, कितने वॉल्यूम पे वहाँ पे जा रहा है, और उसका कितना ग्रोथ यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री में है। तो हर एक कंट्री पे हम लोग मीट एक्सपोर्ट करते हैं। वियतनाम आज के टाइम पे बहुत बड़ा पार्टनर बन रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे ड्यूटी एग्जेम्पशंस भी बहुत सही मिलते हैं। यहाँ पे देखो, क्योंकि वियतनाम को टूरिज्म चाहिए और हमें प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो दोनों बेनिफिट्स यहाँ पे होती हैं। तो वियतनाम है, इजिप्ट है, मलेशिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो ऐसे आप काफ़ी जगह डेटा देख सकते हो। मगर एक चीज़ ध्यान रखना कि सर कहीं पे मेरे लिए ना कोई कंट्री टॉप मार्केट में आ रहा है, मगर वियतनाम वहाँ पे तो था नहीं। क्या होता है ना, ये जब ये डेटा आप कंपेयर करोगे, ये इन्होंने अलग अलग से डेटा एक्यूमुलेट करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। मगर इसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि सिर्फ इस वेबसाइट से आपको मार्केट मिल जाएगा। अगर इसी वेबसाइट से आपका टारगेट करोगे तो वियतनाम आप टारगेट कर सकते हो, या ऊपर के 5 कंट्रीज़ है या 10 कंट्रीज़ है, आप प्लान आउट कर सकते हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि उस डेटा में अलग है, इस डेटा में, सारा सोर्स तो सेम ही रहता है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका डेटा गवर्नमेंट के अंदर कैप्चर होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पता चलता है। मगर काफ़ी बार उनकी कैलकुलेशन सिस्टम अलग है, या एचएस कोड के सिस्टम से अलग करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कुछ एचएस कोड में ऊपर नीचे हो सकता है,
मगर इस कैटेगरी में कमोडिटी वाइज अगर आप देखोगे तो ये पूरी इंडस्ट्री में इतनी ही एक्सपोर्ट हुई है। तो उसके हिसाब से ये डेटा आपको निकल के आएगा कि हमने इस बार में वियतनाम ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, इजिप्ट एक्सपोर्ट किया है, मलेशिया एक्सपोर्ट किया है। तो ये बड़ी मार्केट्स है आज के टाइम पे, और यहाँ पे इसकी वॉल्यूम आपको मेट्रिक टन्स के हिसाब से मिल जाएगा, सॉरी मिलियंस में आपको मिल जाएगा। ये सारे जो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहे हैं, जो प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सारा मिलियन डॉलर्स में है। पहले तो ये नंबर को आप लाख या करोड़ में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको आप डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, तब आपको ये नंबर मिल जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा वॉल्यूम पे हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि 4 मिलियन बहुत कम है, अरे एक बार कन्वर्ट करके तो देखो, आपको पता चल जाएगा। अभी कैलकुलेटर की नंबर गिनतियाँ रुक जाएगी वहाँ पे, राइट। तो ऐसे आप हर एक प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हो। इसके साथ ही साथ दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, दोबारा घर पे चले जाइए, जो होम है, होम क्लिक क्या है, वहाँ पे इंडिया पे क्लिक करो। अगर आपको ये जानना है ना स्टेट वाइज क्या एक्सपोर्ट होती है सर, अभी देखो मैं महाराष्ट्र क्लिक करता हूँ, फिर महाराष्ट्र में अगर यहाँ पे देखोगे कि महाराष्ट्र में कौन से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारी इंडस्ट्रीज़ है जो डोमिनेट करते हैं महाराष्ट्र में। बड़ी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स है, जिम्स एंड ज्वेलरीज है, ऑर्गेनिक्स है, केमिकल्स है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। और कितनी मंथ ऑन मंथ की ग्रेड यहाँ पे देख सकते हो, और हमारी शेयर भी यहाँ पे देख सकते हो। तो इतना देखने के बाद आप ओवरऑल ये समझ लो कि अगर आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे कर रहा है, फॉर मान के चलो कि प्लास्टिक में है, अरे यार कुछ भी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होती है, सारा क्लिक ही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी गड़बड़ी है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वॉल्यूम पे यहाँ पे हो रहा है। अगर इसको आप क्लिक करते हो तो फिर ये मार्केट पता चलेगा आपको कि कौन से मार्केट में हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे कमोडिटी वाइज ले लो या रीजनल वाइज ले लो, तो ऐसे करके आप पूरी इंडस्ट्री आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ल्ड अगर आप लोगे काफ़ी बार इनकी सॉर्टिंग थोड़ी गड़बड़ी है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, आपको इंडस्ट्री के हिसाब से जानना है कि कौन सी सही मार्केट है, तो वो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। थोड़ी वेबसाइट थोड़ी स्लो होती है, कभी कभी तो खुलती नहीं है, जो जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये सारे कंट्रीज़ पे ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, कितनी परसेंटेज पे हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है। इसको आप डाउनलोड करके भी डेटा रख सकते हो, एक्सेल शीट में आ जाएगा। तो बाकी ओवरऑल यहाँ पे इस वेबसाइट में इतना ही काम होता है। अगर आप लॉगिन कर लोगे थोड़ी बहुत ऑप्शंस दिख जाएगी, मगर वरना तो नॉर्मल 99% सब सेम ही है। बस इतना ही होता है इस वेबसाइट में। आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा, इंडस्ट्री पता चल जाएगा, कितना वॉल्यूम हो रहा है वो पता चलेगा, लेटेस्ट वॉल्यूम कितना है, मेरी मार्केट का डिमांड है भी या नहीं, मेरा इंडस्ट्री का कोई डिमांड है भी या नहीं, ये चेक करने के लिए। अगर एक का था कारपेट के लिए, कारपेट इंडस्ट्री का आज के टाइम पे हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बस इतना जानना है कि हमारी इंडस्ट्री का डिमांड है या नहीं है, वो चेक करने के लिए। अगर कर रहे हैं तो 1.4 बिलियन का कारपेट इंडस्ट्री का डिमांड है। और कौन सी बड़ी मार्केट्स है वो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप देखोगे तो हम लोग यूएस भेज रहे हैं, यूरोप भेज रहे हैं, उसके बाद हम भेज रहे हैं 62 ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद आता है अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीका, या तो ये सारी चीज़ों की अगर आप देख सकते हो तो सारी मोटा मोटा मार्केट यहाँ पे पता चल जाता है। एक स्नैप में अगर आपको देखना है कि मार्केट मुझे सेलेक्ट करनी है मेरी इंडस्ट्री के लिए, मेरी प्रोडक्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ मगर इंडस्ट्री के लिए, तो फिर यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके आप काम करना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा और डिटेल एनालिसिस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, बिल्कुल कॉल बुक करिए, हम आपके लिए मदद कर देंगे। ये वेबसाइट निर्यात.gov.in, ये वेबसाइट आपके लिए बेहतर है टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट स्टेट वाइज, इंडस्ट्री वाइज और मार्केट एक प्रॉपर अपडेटेड फॉर्मेट में इमीडिएटली आपको देखने के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट है। आप यहाँ पे चेक करके काम कर सकते हो। अगर आपको डिटेली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट करना है, एचएस कोड के हिसाब से करना है, देन commerce.gov पे आपको जाना पड़ेगा, तभी वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन और मार्केट सिलेक्शन में अभी भी दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ आप कंसल्टेशन बुक कर लेना, क्योंकि उसी से ही आपका मदद हो सकता है। क्योंकि इतने सारे वीडियोस आपको देखने के बाद भी अगर आपका अभी तक प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको कुछ और हेल्प चाहिए होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।